हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जिज्ञासा एजुकेशन में। आज हम बाल महाभारत कथा जो कि क्लास 7th में शामिल की गई है उसका एक संक्षिप्त रूप प्रस्तुत करने जा रहे हैं। बाल महाभारत कथा कक्षा 7 की हिंदी की पूरक जो पुस्तक है उसकी सहायक पुस्तक है। अब महाभारत की कथा यहाँ संपूर्ण रूप से नहीं सुनाई जाएगी, यहाँ सिर्फ उसका एक संक्षिप्त रूप प्रस्तुत किया जाएगा। आज हम उसी की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिससे कि हम बाल महाभारत कथा का पूरा सार आज के इस वीडियो में जान लेंगे और फिर उसे स्टेज में हम उसे पढ़ेंगे। मीन्स पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 इस तरीके से आगे उसे बढ़ाएंगे। महाभारत कथा। महान कृति महाभारत की रचना वेद व्यास ने की, जो महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र थे। व्यास जी ने सर्वप्रथम महाभारत की कथा को अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई थी। बाद में बाकी शिष्यों को इससे अवगत कराया। महर्षि वैशंपायन ने मनुष्य जाति में महाभारत की कथा का प्रसार किया। व्यास जी के शिष्यों में वैशंपायन प्रमुख थे। एक युक्ति के अनुसार महाराजा परीक्षित के पुत्र द्वारा एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया गया। सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी इस महायज्ञ में विद्यमान थे। सूत जी द्वारा सभी ऋषियों को एक सभा में बुलाया गया। इस सभा के अध्यक्ष महर्षि शौनक को बनाया गया। ऋषियों की सभा में सूत जी ने महाभारत की कथा को सुनाना आरंभ किया कि महाराजा शांतनु के उपरांत उनके पुत्र चित्रांगन हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठे। उनकी अचानक मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य एक नए शासक बने। धृतराष्ट्र और पांडु उनके 2 पुत्र उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्र बड़े पुत्र थे जो जन्म से ही दृष्टिहीन थे। इसी कारण हस्तिनापुर के शासन का भार पांडु को सौंप दिया गया। कई सालों तक पांडु ने अपने राज्य का भार संभाला। कुंती और माद्री उनकी 2 रानियां थीं। कुछ समय राज्य करने के पश्चात पांडु को अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने के लिए जंगल में जाना पड़ा। उनके साथ जंगल में उनकी रानियां भी गईं। जब उनका वनवास चल रहा था तब कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय के पश्चात पांडु परलोक से धार गए। वन के ऋषि मुनियों ने उन 5 अनाथ बच्चों का लालन पालन किया और शिक्षा प्रदान की। जैसे ही युधिष्ठिर 16 साल के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सुपुत्र कर दिया। 5 पांडव बुद्धिमान तो थे ही, बल्कि शरीर से बलशाली भी थे। उनकी विद्वतापूर्ण बुद्धि और मीठे स्वभाव ने सबको मोह लिया था। उनकी प्रशंसा देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे ईर्ष्या करने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह के कष्ट पहुंचाना प्रारंभ कर दिया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, कौरवों और पांडवों के मध्य मतभेद बढ़ता गया। आखिरकार पितामह भीष्म ने दोनों को प्रयत्न करके समझाया और उनके बीच समझौता कराया। समय की मांग और भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 भाग किए गए। कौरव हस्तिनापुर में शासन करते रहे, जबकि पांडवों को एक भिन्न राज्य प्रदान किया गया जो भविष्य में इंद्रप्रस्थ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अतः इस प्रकार के बंटवारे से कुछ समय तक स्थिति शांतिपूर्वक बनी रही। वह समय था जब राजा और दरबारी लोग चौसर खेला करते थे। इस समय में खेल में सब कुछ दांव पर लगा दिया करते थे, यहाँ तक कि राज्य की बाजियां लग जाती थीं। इस प्रथा के अनुसार एक बार पांडवों और कौरवों के बीच चौसर की बाजी लगी। कुटिल शकुनी ने कौरवों की ओर से नेतृत्व किया। उसने कपटी चालों से युधिष्ठिर को पछाड़ दिया। इसके परिणाम स्वरूप पांडवों के पास जो राज्य था वह कौरवों को देना पड़ा। साथ ही उन्हें 13 साल का वनवास झेलना पड़ा। एक अन्य शर्त के अनुसार उन्हें 12 साल के वनवास के बाद 1 साल अज्ञातवास में काटना होगा। तत्पश्चात पांडवों को उनका राज्य वापस कर दिया जाएगा।
पांचों पांडव 12 वर्ष के कठोर वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास में काटकर अपनी पत्नी के साथ वापस लौटे, किंतु लालची और कपटी दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस देने से साफ मना कर दिया। इसीलिए पांडवों को अपने राज्य को प्राप्त करने के लिए युद्ध करना पड़ा। युद्ध में समस्त कौरव मारे गए तथा पांडव हस्तिनापुर के विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। पांडवों ने हस्तिनापुर पर करीब 36 साल तक राज्य किया। तत्पश्चात वे अपने पोते परीक्षित को सब कुछ सौंपकर द्रौपदी के साथ हिमालय पर तपस्या करने चले गए। संक्षेप में यही महाभारत की कथा है। उम्मीद है आपको पूरी कथा का सार पता चल गया होगा। आपने इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि इसी तरह की और वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें लिखकर बताइए कि क्या आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा है।